Hare Krishna. Let's start the session. Thank you for joining in. Vancha kalpatarubhaischa kripa sindhubhai eva cha patitanam pavnebhyo vaishnebhyo namo namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा Rama Rama Hari Hari Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Thank you so much for joining in. Let's begin the class today. Do you remember the shloka which we are doing today? आज कौन सा श्लोका हम करने जा रहे हैं? आप में से किसी को पता है? 4.18. 4.18. Very nice, Mataji. Thank you so much for being so interested and observant. Thank you. So श्लोका हम बोलेंगे पहले. कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमानामुनिशेषु स युक्तः कृत्स्नं कर्म कृत् कर्मण्ये कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमानामनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नं कर्म कृत्. Anybody wants to say this shloka? मैं ट्राई करूं Yes, नविता. yes, Mataji. Sure. कर्मण्य अकर्मा ये पश्येत् कर्माणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतः सन् कर्म कृत. ठीक है माता जी. एक बारी I'll just speak once again so that you can note. हाँ जी. कर्मण्ये कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमानां मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नं कर्म कृत्. मैं ट्राई करूं दोबारा. Sure, माता जी. Sure. हाँ जी. कर्मण्य अकर्मा Who wants to read the Hindi translation? है ना आपके पास में हिंदी ट्रांसलेशन होगा उसका. जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है. किसी को तो बुद्धिमान कहा जा रहा है भगवत गीता में, किसी को तो बुद्धिमान कह रहे हैं. वो कौन है वो बुद्धिमान, इसका आज हम पता लगाएंगे. सो वे मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी, ऐसा नहीं कि वो कोई काम छोड़ रहा है, सारे कर्म वो कर रहा है पर फिर भी वो इंटेलिजेंट कहा जा रहा है. क्यों, यह आज हम देखेंगे. तो सभी कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है. कई बार हमें लगता है कि भक्ति का मतलब होता है, डरते हैं लोग भक्ति में आने से. उनको लगता है शायद अगर हम भक्ति में आ जाएंगे तो हमें भी ऐसे वैरागी जैसे रहना पड़ेगा, हमें भी सब कुछ छूट जाएगा हमारा. हमें तो अपनी लाइफ बहुत पसंद है, हमें तो बहुत मजे आ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अगर हम भक्ति करेंगे तो हमसे सब छूट जाएगा. ऐसा करके जो लोग हैं वो भक्ति में आना ही नहीं चाहते हैं. जबकि ये जो मनुष्य जीवन है उसका पर्पस क्या है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति, कि हम भगवान को प्रेम कर सके, इसको ढूंढ, जो हमारा संबंध भगवान से है वो हम ढूंढ सके. जैसे एक बार क्या होता है, एक आपको छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ पहले. कि एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही रिच और समृद्ध परिवार का एक छोटा सा बच्चा होता है और वो एक अपने खुद के हेलीकॉप्टर में वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपने पूरे एस्टेट का एक चक्कर लगाना चाहता हूँ. तो पिताजी बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, जरूर जाओ. तो अपना हेलीकॉप्टर में बोलते हैं कि तुम इस हेलीकॉप्टर में पूरा एस्टेट का चक्कर लगा लो, मतलब अपने पूरे स्टाफ के साथ में चक्कर लगा लो. तो चक्कर लगाने जाता ही है हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो बच्चा जंगल में गिर जाता है. एंड फिर हेलीकॉप्टर तो खत्म हो जाता है, मतलब टोटल लॉस में जाता है, वो बच्चा गिर जाता है. पर वो
जीवित रहता है, और फिर उसको याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ से है, किस कौन उसके पेरेंट्स से, कुछ याद नहीं रहता है। तो वहां पे जो आदिवासी जो लोग होते हैं उनके साथ में वो बस जाता है और वहीं उन्हीं के साथ रहने लग जाता है। उसके माता पिता जब बहुत ढूंढते हैं, फिर आखिरकार उसको ढूंढ ही लेते हैं। तो जब उसके माता पिता उसको ले जाना चाहते हैं तो वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो समझता ही नहीं कि मैं इन्हीं का ही बच्चा हूं। वो समझता ही नहीं, वो उन्हीं आदिवासियों में ही घुल मिल जाता है, उन्हीं के तौर तरीके सीख जाता है। और जब उसके पिताजी और माता उसको लेने के लिए आते हैं तो वो बिल्कुल जाना नहीं चाहता। हमारा भी वही हाल है। हम हमारे जो स्पिरिचुअल जो फादर है वो हैं। हम यहाँ के प्राणी है ही नहीं, हम यहाँ के जीवात्मा है ही नहीं। हम वहां से आए हैं, और आने के बाद हम यहाँ पे इतना घुल मिल गए हैं, माया में इतना खो गए हैं कि हम अपना संबंध उधर से भूल ही गए। अब जब भगवान बुलाना भी, मतलब अपना संबंध याद दिलाना भी चाहते हैं, तो हम समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो हम भूले हुए हैं। तो अब अगर हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हमारा फर्स्ट एंड प्राइमोस्ट कर्तव्य क्या है कि अपने भूले हुए संबंध को याद रख करना, और फिर अपने घर वापस लौटना। ठीक है, अन्यथा क्या होगा, हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो श्लोका बताने की जो कोशिश हो रही है वो है कि कर्मण्य कर्म या पश्चेद। जो ये देख पाता है कि कर्म अकर्म में कर्म है और कर्म में अकर्म है। तो इसके लिए सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि कर्म क्या होता है। एनी आइडिया क्या बताना चाहते हैं कि कर्म क्या होता है? कर्म, एक्शन। एक्शन। ठीक है, वेरी गुड, एक्शन। तो हम जब कुछ भी एक्शन करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, है ना? कुछ भी हो सकता है, या तो आप पाप कर रहे होंगे या आप पुण्य कर रहे होंगे। आप पाप से तो डरते हैं, क्योंकि पाप आपको पता है कि वो दुख देता है। पाप का जो दंड आपको मिलता है तो वो दुख देता है। अब बताओ, पुण्य क्या है? पुण्य बहुत अच्छी चीज है क्या? हम तो यही समझते हैं ना कि पुण्य बहुत अच्छा है। हम पुण्य का कार्य करें, हम मतलब है ना, हम किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, गरीब को हम कपड़े बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। हम ये सब कार्य करें तो हमें लगता है हम बहुत पुण्य का काम करें, हम बहुत अच्छा करें। करें कि नहीं करें, ये लगता है ना हमें। आपको पता है एक चीज, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण है। कैसे? जिस तरीके से हमें पाप भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, नहीं तो पाप भोगेंगे कैसे? भोगने के लिए तो ये शरीर चाहिए ना, ये इंद्रिय चाहिए, तभी तो हम भोगेंगे। तो जैसे पाप को भोगने के लिए ये शरीर लेना पड़ता है आत्मा को, वैसे ही पुण्य को भोगने के लिए भी आत्मा को शरीर लेना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कार्य है। समझ रहे हैं? ये आपको लगा होगा ना कि ये कैसे, हम तो पुण्य करके बहुत खुश थे। पर पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण है। तो कोई तो तरीका होगा कि हम काम भी करें और बंधन भी ना लगे। तो कर्म क्या होता है? कर्म मतलब होता है कि आप राइट एक्शन तो कर रहे हो, अपनी ड्यूटी तो आप कर रहे हो, परंतु उसमें रिएक्शन होता है। आप पाप भी हो सकता है और पुण्य भी हो सकता है, दोनों में बंधन का कारण है। दूसरी चीज होती है विकर्म। विकर्म मतलब तो जो शास्त्रों में फॉरबिडन है, मतलब मना किया है कि करना ही नहीं है। जैसे झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कम को मारना नहीं, मर्डर नहीं करना है, ये सब क्या है? विकर्म। विकल्प। तो एक तो हो गया कर्म। आप कर मतलब राइट एक्शन का आप एक्शन कर रहे हो, उसके राइट और रॉन्ग दोनों ही रेpercussions हो सकते हैं। दूसरा क्या है? विकर्म। विकर्म क्या होता है? जो कि शास्त्रों में निषेध है, मना करा है कि नहीं करना है। तीसरा क्या होता है? अब ये जो तीसरा है ना, उसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म मतलब कि हम अपना कर्म करें फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, या हम जो भी कर्म करें उसको कृष्ण को ऑफर कर दें। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको उस कर्म का रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, इट इज सच अ स्मॉल थिंग दैट कृष्णा आई ऑफर दिस डीड टू यू। डॉक्टर्स अपना काम करें, ऑफर इट टू कृष्णा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, ऑफर इट टू कृष्णा। आप जो भी कर रहे हैं, ऑफर इट टू कृष्णा। आप बाजार से कुछ लेकर आ रहे हैं, ऑफर इट टू कृष्णा। खा रहे हैं, ऑफर इट टू कृष्णा। आप कुछ इंजॉय करें, ऑफर इट टू कृष्णा। एवरीथिंग डू इट टू कृष्णा। इससे होगा क्या? इतने छोटे से चीज से होगा क्या कि आपको उस कर्म का रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा। अन्यथा हम कर्म का रिएक्शन ही तो भुगत रहे हैं। ठीक है, तो आपको कर्म का रिएक्शन नहीं लगेगा।
खाना बनाया, ऑफर इट टू कृष्णा, हैव इट एज प्रसाद, आपको कर्म का रिएक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर एवरीथिंग। तो अब यहाँ पर अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हम कोई भी कर्म करते हैं, यानी कि हम कोई भी ड्यूटी करते हैं, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो मनुष्य उस ड्यूटी को कृष्ण भावना भावित होकर करता है, मतलब अपने चेतना में कृष्ण को साक्षी मानकर उनको ऑफर करके करता है। जैसे सपोजिंग कि जैसे आप जब हम छोटे थे, तो हमें कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का थोड़ा डर रहता था ना, एक पर्दा रहता था कि ये करेंगे तो मम्मा गुस्सा होगी, ये करेंगे तो पापा को अच्छा लगेगा। एक पर्दा रखते थे ना, फिर हम काम करते थे। ठीक है, तो एक वो अकाउंटेबिलिटी रहती थी। इसी तरीके से सारे कार्य को अगर हम कृष्ण को ऑफर करके करते हैं, तो हमें उसका कर्मा नहीं लगता है। तो और ऐसे जो मनुष्य ऐसे कार्य करता है, उसको इंटेलिजेंट कहा गया है। उसको क्यों इंटेलिजेंट कहा गया है? क्योंकि कर्म तो भक्त भी कर रहा है और अभक्त भी कर रहा है, वही कर्म कर रहा है। वही अर्जुन भी युद्ध में था और दुर्योधन भी युद्ध में था, पर एक को बंधन नहीं लगा और दूसरे को बंधन लगा। क्यों? किसको बंधन नहीं लगा और किसको बंधन लगा? अर्जुन को वही युद्ध करने का बंधन नहीं लगा और दुर्योधन को वही युद्ध करने का बंधन लगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? दोनों सेम ही कार्य कर रहे थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कोई एक को बंधन लगा और एक को बंधन नहीं लगा? ऐसे अगर से सपोजिंग अर्जुन जो है वो अपना अपने लिए युद्ध करता कि मुझे राजा बनना, मैं युद्ध करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो कोई गलत नहीं था, वो एक कर्म था। ठीक है, अब उसमें उसको पाप भी लगता, पुण्य भी मिलता, तो गलत नहीं करा था वो, उसको उसका राइटफुली वो हक था, वो कर्म कर रहा था। तो ये एक चीज हो गई, ये कर्म। अब दूसरी चीज, अगर वो रिवेंज लेने के लिए युद्ध करता, तो क्या होता? वो विकर्म। ठीक है, परंतु अर्जुन ने कैसे कर्म करा? कि कृष्ण की बात मानकर, कृष्ण ने कहा युद्ध करो, कृष्ण ने कहा, ये नहीं कहा युद्ध करो, कृष्ण ने क्या कहा? अपने कर्म करो। अब वो क्योंकि उस वक्त क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में है, तो उसका कर्म क्या बनता है? युद्ध करना। तो कई बार हमको लगता है कृष्ण कह रहे युद्ध करो, युद्ध करो नहीं, कृष्ण कह रहे थे अपना कर्म करो। अब अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका कर्म क्या है? पठन और पाठन। गृहस्थ हो तो आपका क्या कर्म है? कि आपको लाइवलीहुड अपने लिए और अपने आपके ऊपर जो निर्भर है उन लोगों के लिए आपको कमाना है, ये आपका कर्तव्य है। तो कृष्ण तो कह रहे अपना कर्तव्य करो। कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि अपना कर्तव्य छोड़ दो, पर भगवान ने कहा कि बस मुझे अपने संग ले लो। उससे क्या होगा? आप जो भी कार्य करोगे उसका कर्म आपको नहीं लगेगा, फॉर योर बेनिफिट कह रहे, बस इतनी सी बात है। भक्ति कोई चीज भक्ति छोड़ने की बात नहीं है। भक्ति सब चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने की बात है और कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ने की बात है, बस इतनी सी बात है भक्ति। ठीक है, अब दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था, परंतु वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? वो अपने लिए युद्ध कर रहा था। कृष्ण ने तो उसको कहा था कि हमें बस 5 गांव दे दो और कुछ मत दो, पर उसको इतना ईगो कि उसको सब कुछ अपने लिए चाहिए था। वो तो उसने क्या कहा था? दुर्योधन ने कहा, क्या कहा? कि मैं सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि वन गो में फाइट हो गई थी, बहुत समझाया था उसको। यहां तक कि कृष्ण भी समझाने के लिए गए थे, पर जब नहीं समझा तो युद्ध डिक्लेयर किया था। ठीक है ना? तो बंधन कब लगता है और कब नहीं लगता है? बंधन तब लगता है जब हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करें, चाहे वो सही भी कार्य क्यों ना करें। और बंधन कब नहीं लगता? जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। द नेचर ऑफ द वर्क विल नॉट चेंज, बट आपका जो सोच है वो चेंज है, तो आपको कर्म का रिएक्शन नहीं मिलेगा। यहां पर किसी को भी कोई नहीं समझ में आ रहा है, तब फिर आप बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे जो भक्त होता है ना, वो जो अभक्त होता है वो क्या सोचता है? कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, है ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं कंट्रोलर हूं, मैं इंजॉयर हूं, ये सब मेरी जिम्मेदारी है,
ये मेरा घर है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो ये कैसे होगा कार्य। वो सोचता है सब, वो कंट्रोलर है, ये उसको पास कंट्रोलर मेंटालिटी होती है, ठीक है। अब जो भक्त होता है वो क्या सोचता है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये घर है, पर ये जो पत्नी बच्चे ये सब है, ये भी आत्मा है, दीज आर ऑल्सो सोल, और मैं पिता के रूप में इनकी सेवा में हूं। परंतु जो अल्टीमेट ओरिजिनल पिता है वो कौन है, वो ईश्वर। कृष्ण है। वो ओरिजिनल पिता है, वो कृष्ण है। और वो इस मेंटालिटी को रखता है कि राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। मतलब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, परंतु ये सोच करके कि ये मैं सिर्फ एक कैटलिस्ट हूं, ठीक है। मैं, वो ये नहीं सोचेगा कि सब कुछ मेरा है, वो चीजों को सत्यता से जानेगा, ठीक है। अब अगर हम सोचे कि अगर सब कुछ कृष्ण का ही है, तो मुझे फिर एफर्ट्स करने ही क्यों हैं, कि मैं करूं भी क्यों, अगर सब कुछ है। तो देखो, किसान जो है अगर वो खेती में, मतलब खेत को वो प्लाव नहीं करेगा, तो जब बारिश होगी तो वहां फसल भी नहीं होगी। तो हमें प्रयास इतना करना, ऐसे करना है कि सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। प्रयास हमें ऐसा करना है कि सब कुछ ही मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। पर भावना कैसी रखनी है कि अगर कृष्ण सैंक्शन करेंगे तो मेरा प्रयास वो सफल करेंगे। अगर कृष्ण सैंक्शन करेंगे तो मेरा प्रयास वो सफल करेंगे। इज दैट ओके? तो प्रयास हमें 100% करना है, परंतु एक तो अभिमान नहीं रखना कि मैं कर रहा हूं, आई एम द कंट्रोलर, मैं करता हूं, तो अभिमान नहीं रखना है। और दूसरा क्या है, फल की इच्छा भी नहीं रखनी है कि प्रयास मुझे 100% करना है, फल मेरे हाथों में नहीं है। अगर हम सोचे कि प्रयास मैं करूं ही क्यों, प्रयास क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं ना, तो हमारा प्योरिफिकेशन होता है। आप ये मत सोचो कि अगर आप चुप करके बैठ जाओगे, कोई प्रयास नहीं करोगे, तो जैसे कि और आप हिमालय पे जाके बैठ जाओगे, तो आपको मोक्ष, सपोज, नहीं इसको छोड़ दीजिए, इसको जस्ट लीव दैट। एक होता है, एक जो भक्त होता है वो क्या करता है, अपना 100% प्रयास करता है और फल भगवान के हाथों में छोड़ देता है, ठीक है। अब एक जो दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं ना, मायावादी जो लोग होते हैं, जो निराकार साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे कर्म करना ही नहीं है, क्योंकि कर्म करूंगा तो बंधन लगेगा। तो वो फिर सब कुछ को त्याग देता है, वो कर्म करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सही है? एक तो है 100% अपना प्रयास दे रहा है और फल भगवान के ऊपर छोड़ रहा है, और दूसरा है वो बोल रहा है मुझे कर्म करना ही नहीं है, क्योंकि कर्म करने से बंधन लगता है। तो कौन सा वाला सही है और क्यों सही है, क्यों कर्म कर, फर्स्ट वन। फर्स्ट में फर्स्ट वन। कर रहा है कि जो कर्म फर्स्ट नहीं वन। कर रहा है? कर्म कर रहा है हाँ, वो कर्म कर भगवान रहा है के। और कृष्णा पे छोड़। और कृष्ण पर वो फल छोड़ा है। तो अगर मैं बोलूं कि जब मुझे फल मिलेगा ही नहीं तो मैं कर्म करूं क्यों? अगर आप बोलो फल की इच्छा मत करो, अगर फल की इच्छा नहीं करनी तो मुझे कर्म भी नहीं करनी। नहीं, फल तो भगवान देंगे ही ना, यदि हम लोग करेंगे तो। फल तो भगवान के ऊपर ही है ना, फल तो आप देंगे ही आप, भगवान। आप बोल रहे हो ना कि फल की इच्छा मत करो, अगर फल, इच्छा मत करो, लेकिन भगवान तो जो हम लोग प्रयास करेंगे, तो भगवान तो उसका उसका देंगे ही, उसका जो भी है अपने को देना है उसका। पर ज्यादातर तो ऐसे होता है ना कि ऐसे सोचो कि आपको 90% मार्क्स लेने हैं, तो आप पढ़ाई शुरू करते हो। पहले आप हम्म। को अपने मन में सोच लेते हो, कॉन्सिक्वेंसेस को सोच लेते हो, फिर आप, तब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, रिवर्स करते हो ना, आप ऐसे भी तो करते हो। तो आप सोच रहे हो कि आपने 90% आए चाहे 60% आए, अगर ऐसे ही तो फिर मुझे करना ही नहीं है। तो आपने बोला था ना क्या? कि कृष्णा का होके कृष्णा के लिए ऐसे कर्म करना है कि कृष्णा के लिए और कृष्णा का होके, तो वो ये इधर सही है क्या? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि जब हम कर्म करते हैं तो हमारी शुद्धि होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि ना आप फल की इच्छा मत करो और कर्म करो? इसके दो कारण हैं। क्या कारण नंबर एक ये है कि फल हमारे हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि फल भगवान की जब सैंक्शन होती है, भगवान पहले का खाता देखते हैं कि डू यू डिजर्व टू बी हियर। पहले क्या, वो पहले का खाता देखते हैं, और अगर हमारा, हम डिजर्व करते हैं तो फिर वो प्रकृति को, जो नेचर रहते हैं उसको बोलते हैं कि ओके, इसको ये चीज मैनिफेस्ट करा दो। तो ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है। आप इच्छा करते हो, प्रयास करते हो,
फिर भगवान खाता खोलते हैं, और फिर अगर हमारे खाते में हम वो डिजर्व करते हैं, तो फिर प्रकृति को कहते हैं कि इसको सैंक्शन कर दो, और तब हमें वो प्रयास का फल मिलता है। एक तो ये प्रोसीजर तो एक ये होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम सीधे कि हमको ये फल पे हम अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हम क्या है कि कैसे भी करके फल तक पहुंचना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम चोरी करके हम गलत तरीके से, सही तरीके से, कैसे भी करके हम फल तक पहुंचना चाहेंगे। आप समझ रहे हो, लालच हमें फल का होगा, कि हमें जैसे भी तैसे करके फल को तो लेना ही लेना है, तो हम गलत तरीके से भी फल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम सिर्फ प्रयास करोगे, फल मिलेगा नहीं मिलेगा तुम्हारे उसमें जुरिस्डिक्शन में वो नहीं है, क्योंकि फल मैं दूंगा। तुम्हारा कार्य सिर्फ प्रयास करना है, और जब तुम प्रयास करोगे तब तुम्हारी शुद्धि होगी। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सबको छोड़ दूंगा, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना कुछ करे रह रहा है, फिर भी तो वो खा रहा है, फिर भी तो अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। फिर भी अगर हम अपने हाथ पैर से काम करना छोड़, और ये हरे कृष्णा, अगर हम हाथ पैर से काम करना छोड़ भी दे, तभी भी तो हमारा मन 36 चीजों में घूमता है कि नहीं घूमता है। तो हमने हाथ पैरों से काम करना छोड़ भी दिया, तो मन तो हमारा घूम ही रहा है, तो फायदा तो हुआ ही क्या। इसलिए कर्म करना है, शुद्धि करनी है, शुद्धि करके फिर उसके बाद में हमें भक्ति में आना है, ठीक है। तो कर्म के साथ तो हमें क्या करना है, कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, प्लस कृष्णा को ऐड करना है, तो हमें भगवत धाम मिलेगा। कर्म प्लस कृष्णा इज इक्वल्स टू भगवत धाम। सिर्फ पुण्य कर्म करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग मिल जाएगा। सिर्फ पुण्य कर्म करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, अगर आपने सिर्फ पुण्य कर्म करा, आपने भूखों को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, मदद करी, सब कुछ करा, आपने पुण्य कर्म करे, तो क्या होगा, स्वर्ग पुण्य में लोग। चले जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वापस इधर आ जाएंगे। वेरी गुड। अब अगर आपको स्वर्ग तक नहीं जाना और आगे की फ्लाइट लेनी है, तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, सब भगवान को अर्पण कर दो कि ये मैंने जो कार्य किया आप आपके हाँ, लिए। तो आपको पुण्य कर्म, मतलब अच्छे कर्म तो कर रही है, पुण्य कर्म प्लस कृष्ण इज इक्वल्स टू भगवता। इतना समझ में आ गया, मतलब कृष्ण को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखना है, हर चीज में, हर चीज में यू हैव टू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, ठीक है। आप कुछ भी शॉपिंग करके लाते हैं, ऑफर इट टू कृष्ण, एवरीथिंग ऑफर, एवरी कर्मा हैज टू बी ऑफर टू कृष्णा, तब आपको उसका रिएक्शन नहीं लगता है। इट इज सो सिंपल, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन है कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, और अकर्म में कर्म को, इसको हम समझ लेते हैं, तुम्हारा पूरा लाइफ सेट है। ध्यान से सुनिएगा इसको। अकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, कृष्ण के लिए कार्य। तो जो कर्म करता है और उसको करते हुए ये देखता है कि ये कृष्ण के लिए कर रहा हूं, तो वो कर्म में अकर्म को देखता है। कोई भी कर्म कर रहा है, सपोजिंग मैंने ये फोन ही खरीदा, है ना, ये कर्म मैंने किया। अब मैंने ये देखा कि इस कर्म में मैंने अकर्म देखा, मतलब ये फोन खरीदा, अब मैं इसमें से जो कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर सुनूंगी, और मे बी ऑनलाइन भगवान के दर्शन कर लूंगी, तो मैंने इस कर्म में अकर्म को देखा। फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा आई विल बी एबल टू नो कृष्णा बेटर थ्रू दिस फोन, है ना। मैंने लेक्चर्स मैंने सुन लिया, ऑनलाइन देख लिया, मैंने जूम सेशन इस फोन से अटेंड कर लिया, तो इस कर्म को में भी मैंने अकर्म को देखा। इतना समझ में आ गया। अब अकर्म में कर्म, अब उस अकर्म में मैंने अपने उस कर्म को, अकर्म को देखते हुए मैंने सारे कर्म करे, और जीवन भर में इसी को ही कंटिन्यू कर, कि मैंने अपने सारे कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हुए मैं कर्म कर रहा हूं, कंटिन्यूस कर रहा हूं, पूरे जीवन में कंटिन्यू कर रहा हूं वैसे ही, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है इस बात को, ठीक है। आई एम कंटिन्यूइंग, और मतलब मैंने कर्म करना बंद नहीं कर रहा, पर सारे कर्म ऑफर कर रहे हैं कृष्ण को, दैट इज इट। इतना सिंपल से, जो इस बात को समझ जाता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो इस बात को नहीं समझता वो बहुत मूर्ख है। क्यों मूर्ख है, क्योंकि वो बेचारा कर्म कर रहा है, और सारा वो कर्म का जो रिएक्शन है वो भी ले रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। युद्ध अर्जुन भी कर रहा है, युद्ध दुर्योधन भी कर रहा है, पर अर्जुन जो है उसको
बंधन नहीं लग रहा है, दुर्योधन को लग रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कृष्ण के लिए कर रहा है, कृष्ण को ऑफर करके कर रहा है। दुर्योधन अपने लिए कर रहा है, अपने अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, अपनी खुशी के लिए कर रहा है, अपनी सत्ता के लिए कर रहा है, अपना खुद उसको रूल करना है इसलिए खुद के लिए कर रहा है। तो जो भी कुछ करना है, ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन यू आर फाइन। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए 92% मार्क्स लाने की कोशिश करता है, उसके 92% मार्क्स आते भी हैं, उसकी मदर खुश भी हो जाती है, पर क्या उसको नॉलेज नहीं मिली? नॉलेज मिली ना, उसका भी तो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, उसको भी तो नॉलेज मिली ना। तो चाहे उसने अपना ये पढ़ाई का कर्म अपनी मदर को ऑफर करा, पर भला तो उसका भी हो गया, तो बेनिफिट तो हुआ ना। मदर भी खुश है और उसको भी बेनिफिट हुआ। इस तरीके से ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा। इससे क्या होता है? बेनिफिट हमारा होता है दो तरीके से, कर्म का फल भी मिलता है और कर्म का रिएक्शन भी नहीं लगता। डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? ये बहुत सिंपल है, पर ये बात वही है कि जिसको समझ में आ जाए वो बस इस ट्रिक को अपना लेता है और उसका जीवन जो होता है बहुत सिंपल हो जाता है, कहीं कुछ कमी नहीं रहती है। ठीक है, जब हम भगवान को फूड ऑफर करते हैं तो क्या हमारी खाना कम हो जाता है? नहीं होता है ना। दो चपाती है तो दो की दो ही रहेंगी। और जैसे हम तो क्या है कि मुंह से खा सकते हैं, भगवान क्या है, दृष्टि से भी पा सकते हैं। भगवान ने देखा और भगवान ने उसको पा लिया। और इतना से करने से आप कर्मा से फ्री हो गए, अन्यथा आपको वो सारे कर्म आपको लगते हैं। कैसे लगते हैं? आपने खाना बनाया, सारे जो कीटाणु आपने मारे, जो भी आपने कर्मा किया, वो सबके रिएक्शंस आपको लगते हैं। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क फॉर दिस हाँ जी। कर्म? हाँ जी, बोलिए। यस माता जी। जैसे अभी आपने बोला पुण्य करते हैं तो फिर जैसे डोनेशन वगैरह देते हैं कभी, तो उसके लिए कैसे करें? कैसे करें? जैसे आप शादी में जाते लिफाफा देते, या तो आप हाँ। लिफाफे के अंदर में लग दीजिए हरे कृष्णा, दैट इज इट, हम्म। खत्म हाँ। बात। और ऐसे ही जैसे गरीबों को कुछ देना है तो? गरीबों को देते हैं, आप बस बोल दीजिए हरे कृष्णा, उसको बोलिए, वो बोल देते हैं हरे कृष्णा। आपने बोला हरे कृष्णा, उसने बोला हरे कृष्णा, और अपने मन में आपने क्या सोचा कि ऐसा नहीं कि मेरे पैसे मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसका भला कर रहा हूं, मैं बड़ा वो छोटा, हम्म। मैंने दया करी। नो 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 नो, हम्म। कि कृष्ण का, और अगले में भी आपने कृष्ण का स्वरूप देखा। सो हम्म। कृष्णा आपका ही, और आपकी प्रसन्नता के लिए, ये आपने मन में भाव रखी बस। ये नहीं सोचा कि मैं कर रहा हूं, मेरे पैसे हैं, मैं दया कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा हम्म। काम कर रहा हूं। नहीं, अगर आप किसी को 1 रुपया भी देते हैं ये सोच करके कि मैं दे रहा हूं, तो यकीन मानिए आपको वो 1 रुपया लेने के लिए वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा। और वही आपने 1 रुपया दिया और सिर्फ आपने हरे कृष्णा बोला, हम 99.9% टाइम्स वो अगला लेने वाला हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, पर उसने सुन लिया ना, आपको रिएक्शन नहीं लगेगा। आपने वो मन में इंटेंशन कर लिया ना, आपको रिएक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं तो हाँ जी। सोचो, आप सोच रहे हो मैंने बड़ा अच्छा करा, वो हम्म। भुगतने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। इतना सा उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला, हम्म। बस बस उसके लिए भी आना पड़ेगा। देखा कितना हमको रिफाइन करने पड़ते हैं अपने थॉट्स को। कलयुग में एक अच्छी बात यह है कि जो हम किसी का मन में किसी को कर्स भी कर देना, किसी के लिए बुरा भला भी सोच दे किसी को, तो मन में सोचे हुए पाप का हमें पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो हम जो अपनी वाणी से बोलते हैं, वाणी से आपने किसी को हर्ट करा है, टॉन्ट करा है, कटु वचन बोले हैं, तो उसका दंड मिलेगा। एक्शन से करोगे मिलेगा, परंतु मन में अगर आपने किसी को सोच लिया ना, तो उसका आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। परंतु मन की बात कब जुबान पे आती है, जुबान की बात कब एक्शन में बदल जाती है, ये हम पकड़ नहीं पाते। इसलिए जब मन में बात आई तभी करेक्ट कर लेना चाहिए। इज इट ओके? हाँ जी। हाँ जी। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? कर्मों का जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। एनी अदर क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है, आप पूछना चाहते हैं? पहले के एक श्लोक का कुछ है, मैं उसके लिए पूछ सकती हूँ अभी? जी, यू कैन आस्क, राइट।
जैसे आपने बोला ये पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक में जाते हैं, तो पर हाँ। जब हम लोग अपने एक बर्थ से दूसरे इसमें चले जाते हैं, जैसे अभी हम लोग एक योनि है उसमें से दूसरी योनि में चले गए, हम्म तो वो अपने पितर कैसे हैं फिर? देखिए, क्या होता है कि आफ्टर डेथ क्या होता है कि अलग अलग लोग हैं और हाँ, सब इसी ब्रह्मांड के अंदर में हैं, सारे हम्म लोग हैं इसी ब्रह्मांड के अंदर। इस हम्म ब्रह्मांड में ये सारे देवी देवता है, पितर देवी देवता सब इसी ब्रह्मांड के अंदर है। हम्म ठीक है, टॉप मोस्ट लेवल जो है वो किसका है, वहां पे ब्रह्मा जी, उसको बोलते हैं हम्म सत्यलोक, वहां हम्म ब्रह्मा है। ठीक है, ये ब्रह्मांड है, टॉप में कौन है, ब्रह्मा है। उस ठीक है, उसके बाद भी जो यहाँ ये वाला जो लेवल है ना, ये शिवलोक है। हम्म समझ रहे हैं? तो अब यहां से जो शिव की पूजा करेगा वो शिवलोक में जाएगा। तो अब शिवलोक क्या है, ये भी एक ग्रूमिंग यूनिवर्सिटी है। यहां से ग्रूम करके फिर आगे वैकुंठ लोक और गोलोक वहां पर जाया जाता है। वैकुंठ लोक गोलोक से वापस नहीं आते हैं, परंतु तभी आते हैं जब कृष्ण को अपनी लीला करनी होती है, तो बोलते लेट्स ओके फ्रेंड्स लेट्स गो। तो जो फ्रेंड्स होते हैं, जो उनको बोलते हैं पार्षद, जो क्लोज एसोसिएट्स होते हैं, उनको लेकर के कृष्ण लीला करने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोग जो कि वैकुंठ गोलोक में होते हैं, वो सिर्फ कृष्ण के संग कृष्ण की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। कृष्ण की लीला निरंतर चल रही है। हमारी जन्माष्टमी अगस्त में गई, परंतु कहीं ना कहीं अभी भी जन्माष्टमी चल रही, किसी ब्रह्मांड में अभी चल रही, किसी, तो हम्म भगवान की लीलाएं निरंतर ब्रह्मांडों में चलती रहती है। हम्म हमारा एक ब्रह्मांड है जिसके कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं, कहीं पर हम्म ब्रह्मा के 1000 सिर हैं, कहीं पर ब्रह्मा के 5, 10, 15, 20, 100 सिर ऐसे हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं, अलग अलग देवी देवता चल रहे हैं। देवी देवता कौन है, ये भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ठीक है, पितृलोक क्या होता है, दैट इज अ वेटिंग पीरियड। ठीक है, अभी उनको भी योनि प्राप्त होगी। तो क्या होता है कि जब आत्मा एक बॉडी छोड़ती है, तो वो दूसरी बॉडी पकड़ती है। उसके हम्म कर्म के अकॉर्डिंग वो निम्न लोक में भी जा सकता है, वो यातना शरीर में भी जा सकता है। समझ रहे हो बात को, निम्न हम्म लोक हम्म मतलब पशु पक्षी ये सब कुछ भी, हम्म पौधा कुछ ही बन सकता है। यातना शरीर मतलब नरक में उसको जाना है, यातना शरीर में भी जा सकता है, यमदूत ये सब उसमें भी जा सकता है। और उसको स्पिरिचुअल बॉडी भी मिल सकती है, मतलब कि वो इसी ब्रह्मांड के हायर प्लैनेट में भी जा सकता है। तो जिसका उसने सोच मनन मंथन पूजा ये सब करी है, उसके पास जाता है। देवी तो देवी, जिसकी भी कार्य है उसके पास जाता है, उनके उस लोक पे जाता है। और फिर वहां से क्या होता है, अगर उनकी भगवान उस देवी देवता की कृपा हो जाती है, तो उसको फिर एक स्टेप बाय स्टेप हायर लेवल पे, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर पर जाते हो। ठीक है? परंतु जो भक्ति कर रहा है, भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा है, वो लिफ्ट में चढ़ जाता है। लिफ्ट पे चढ़ के जैसे कि एक बटन दबाना है, तो हमने क्या करना है, चैंटिंग चैंटिंग करनी है, भगवान के बारे में सुनना है और बोलना है, दैट इज इट। ठीक है, जो हम बात करते हैं ना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की, कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, इन चारों से क्या होता है, हम सिर्फ इंसान बनते हैं, जानवर नहीं रहते। ठीक है, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है भाई ड्रिंक मत करो, गैम्बलिंग मत करो, यहाँ तक कि ताश भी नहीं खेलने, जो आप दिवाली भी खेलते हो वो भी नहीं खेलने। ये सब करने से आप सिर्फ और सिर्फ इंसान बनते हो, और उसकी भक्ति की बात उसके बाद शुरू होती है। कोई भी कुत्ता गधा घोड़ा ये सब ये भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्या है, ये अपने भोग योनि में है, क्योंकि जब मनुष्य में योनि में होते हुए जो हमने कर्म करे हैं, फिर जब पशु पक्षी वाला योनि मिल जाते तो हम उन कर्मों का भोग रहे हैं। और क्या होता है कि सब अपनी अपनी इस भौतिक शरीर से बंधे हुए हैं। कैसे, कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है, जितना भी वो चाहे वो राम 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 नहीं कर सकता है। गाय नहीं बोल सकती, चाहे कितना भी वो वैसे है बॉडी में है, पर नहीं बोल सकती है वो। घोड़ा रामायण नहीं पढ़ सकता है। और बिना भगवान का नाम जपे, हरे कृष्ण, बिना ये वाला नाम जपे हम नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ जी। ये है।
तो जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी, तभी बोलता जाता है कि हम इतने कृपण क्यों हैं। कृपण मतलब कंजूस क्यों? क्योंकि हमारे पास, कंजूस किसको बोलते हैं कि कुछ है तुम्हारे पास पर तुम यूज नहीं तुम कर रहे नहीं हो। करना। कि तुम ह्यूमन बॉडी में हो, तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, पर फिर भी तुम यूज नहीं कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है कृपण हो, मतलब कंजूस हो तुम। इज दैट ओके? हाँ। हरे कृष्णा। अ, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम्म। जो हम लोग जैसे श्राद्ध करते हैं, हम्म। तो हम लोग अभी जैसे जो डेथ हो गई, तो हम्म। वो पितरलोक में ही जाएंगे, ऐसे तो थोड़ी है, वो दूसरी योनि में जा सकते हैं। नहीं, हमको ये करना जरूरी है। देखिए, पहले क्या बात हाँ। होती है कि जो कि शुद्ध भक्ति कर रहा है, जो हाँ। हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा है, जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, एकादशी की हम्म। फास्टिंग कर रहा है, और जो हरे कृष्णा मंत्र की जाप कर रहा है, जो ये सारे इसको कहते हैं परफेक्शन ऑफ लाइफ। जो हम्म। ये कर रहा है उसको, उसके लिए कोई भी रिचुअल जरूरी नहीं है। हम्म। ठीक है, परंतु अगर हम्म। आप कॉन्फिडेंट नहीं है इन चीजों में, तो हम्म। आप ये श्राद्ध और तर्पण का रिचुअल करना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो जब वो आते हैं ना, तो 3 इयर्स तक तो आपको करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम करते हैं, पर मुझे एक क्वेश्चन आया, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपको। पूछना चाहिए क्योंकि हाँ। डाउट करना बुरा नहीं है, पर डाउट में रहना बहुत बुरा है। हाँ। 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 ठीक है? तो ये हाँ जरूर जी, हाँ जी। करें, तो वो श्राद्ध तर्पण तर्पण जो है वो जरूर करना है पूरे। ये भगवान ने बताया है, भगवान ने भी हम्म। वो जटायु का करा ना, वो सब हम्म। हम्म। भगवान ने भी करा। तो भगवान हम्म। प्रेसिडेंट सेट करते हैं। भगवान ने भी गुरु बनाए हैं, भगवान अच्छा। भी गुरुकुल गए हैं। हम्म। हम्म। भगवान ने क्यों बनाया? भगवान को जरूरत है क्या गुरु बनाने की? नहीं। संदीपानी मुनि के आश्रम हम्म। में कृष्ण गए, उन्होंने उनको हम्म। गुरु बनाया है, मतलब वशिष्ठ मुनि, ये सब गुरु बनाए हैं भगवान ने भी अपने। तो भगवान को जरूरत है क्या? परंतु भगवान प्रेसिडेंस सेट कर रहे हैं। हम्म। मैंने भी किया है, तो तुम्हें भी करना है। मत सोचो कि हम आजाद होना चाहते हैं, नहीं। जितना सोचो कि हम आजाद है, उतना ही हम बंधन में पड़ेंगे। जैसे कि जितना रूल्स फॉलो करेंगे उतना हम फ्री हैं। जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है, अगर वो रूल फॉलो कर रहा है, रेड लाइट है, लाइट रेड हुई है, रुक गया, उसने रूल फॉलो करा है, तो आगे उसको कोई नहीं पकड़ेगा। और सोचते हो मैं आजाद हूं, मुझे को कोई रूल्स नहीं रोक सकता, धड़ाक वो गाड़ी निकाल के ले गया, अगले ही स्पॉट पे उसको पुलिस पकड़ लेगी। तो अगर फ्रीडम चाहिए तो रूल्स को फॉलो करो। हम्म। कई लोग बोलते हैं मन में हम जपा करें, मन में जपा करें। अरे, तो मन में अगर जपा करने से काम हो जाता, तो मन में फिर खाना भी खा लो, भर गया पेट हम्म। मन में खाना खाने हम्म। से। नो, देयर इज अ प्रोसेस। खाना होगा, और फिजिकल खाना होगा, उसको मुंह में डालोगे, पेट में जाएगा, शक्ति मिलेगी। मन में खाना खाने से शक्ति नहीं मिलेगी। सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ प्रोसेस। सो द मन में भगवान, अरे तो भगवान जो बोले तुमको सुनाई पड़ रहा है क्या? कैन यू हम्म। अंडरस्टैंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? नो, यू कैन नॉट। देयर इज अ प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। चाहे कितना भी ज्ञान हो, तुम किसी को मेडिसिन लिख के नहीं दे सकते हो। जब डिग्री होगी, प्रोसेस होगा, तुम किसी के अंडर में होगे, तभी तुम वो कार्य कर सकते हो। ठीक है? सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ प्रोसेस। सो ये कहना अपने आप को हानि पहुंचाना है कि मन में भगवान है, हमें तो बहुत श्रद्धा है, आई लव कृष्णा, ओहो, ये सब कहने से कुछ नहीं होने वाला है। हम हम्म। अपना पागल खुद ही बनाते हैं। और जब हम डाउन होते हैं हम जप कर सकते हैं। ओह एब्सोल्युटली, डाउन होना कोई गुनाह थोड़ी ना है, ये तो फिजिकल फॉर्मेशन है। पर क्योंकि बैक्टीरियल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हमें उस टाइम पे डेटी को टच नहीं करना है, बिकॉज अपनी श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है हमारी। बस जैसे जो डेटीज है, उनको उनको टच नहीं करना है, पर जपा एब्सोल्युटली बिल्कुल करना है। माला 100%। पकड़ सकते हैं, माला। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ सकते, बिल्कुल पकड़िए, माला करिए। जपा कभी नहीं छूटता। जपा के लिए कोई सूतक नहीं है। आप समझ रहे हो? जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम हम्म। सूतक लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, डेटीज को अगर आप नहीं छोड़े, जपा तो करिए ना, हम्म। जाप तो करिए ना। जाप करने से जाने वाला जो चला जाता है 12 दिन तक, फिर भी उसको, उसके लिए की हुई प्रार्थना उसको लगती है। हम्म। समझ रहे हो आप बात को? हाँ जी, हाँ जी। Okay, Hare Krishna. Anything you हरे want to कृष्ण। ask? Anything else that you want to ask? Anybody has any question to ask? Okay. Thank you so much. सो आई बिलीव दैट आपको समझ में आ गया कि अपने कर्म को समर्पण करना है कृष्ण को। यही एक छोटा सा बुद्धि, इंटेलिजेंस उसको यूज करना है। इससे हम कर्मा से फ्री। और जो कर्मों की जो हम जो कर चुके हैं, उनके रिएक्शंस हम पे ना आए, तो हम क्या करें? पंडित के पास भागे, ताबीज पहने, किसी से झाड़ा लगवाएं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें
का जो हमारे कर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनके रिएक्शंस अगर हम नहीं चाहते तो हमारे कर्मों के रिएक्शंस को नलिफाई हम करना चाहते तो कैसे क्या करें उसके आप लिए? भगवान को भगवान समर्पित भगवान को करें। समर्पित और तो कृष्ण कर चुके हम कर्म कर चुके हैं, अब रिएक्शंस आते रहेंगे। वो रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए क्या करना है? जाप जाप किसी का भी जाप कर लें, किसी भी तरीके से श्री कर लें। कृष्ण कृष्ण महामंत्र महामंत्र। महामंत्र क्या होता है? हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। मैंने तो सुना है कृष्णा बोलने से द्रौपदी का नाम है कृष्णा, तो हाँ वहां ये मुझे डाउट था हाँ हाँ अभी क्या है? एक्चुअली तो वो कृष्ण है। मैंने जिस इंटेंशन से कृष्णा बोला उस इंटेंशन से कृष्ण को सही पता चल गया कि मतलब मैंने उनको ही बुलाया। अब जैसे आपकी मदर है, आपको बोले गोलू, गोला, ये कुछ भी बोले आपको, है ना, गुड़िया, जो भी बोलते हैं बोले, आपको ठीक पता है ना मुझे ही बुला रही है। इट्स बिटवीन यू एंड योर मदर, यू एग्जैक्टली नो दैट शी इज कॉलिंग यू। फिर क्या बात है? देन इट्स यू बिटवीन यू एंड कृष्णा। व्हेन यू कॉलिंग कृष्णा ही नोस दैट यू कॉलिंग हिम, राइट? तो कोई हाँ कंफ्यूजन और ये इतनी कंफ्यूजन है क्योंकि टीवी में एक्चुअली ये वाला भी बहुत बड़ा डाउट था, सब लोग इतना कुछ बोलते समझ ही नहीं आता क्या सुनो क्या ना सुनो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी की भी कई चीजें बहुत अच्छी होती हैं। अब ये कृष्ण, यही मैंने पूछना था कि द्रौपदी वाला नहीं। ऐसे तो क्या बिलीव करो? वो नहीं बिलीव ये करो, पहली बात तो बिलीव ये करना है कि बोनाफाइड गुरु से बिलीव करना है। तो कृष्णा जो है वो द्रौपदी का नाम है, पर आप मन से जब बोल रहे हो तो क्या द्रौपदी को ध्यान करके बोल रहे हो? अगर बोल रहे हो नहीं कृष्ण, तो द्रौपदी के पास जाओगे, अगर कृष्ण को ध्यान करे तो फिर कृष्ण के पास जाओगे। क्योंकि मुंह से कृष्णा ही निकलता है। कृष्ण कृष्ण जो न है ना उसको कृष्ण न ही बोलोगे आप, कृष्णा, ठीक कृष्ण है नहीं बोलोगे, कृष्ण न है ना वो कृष्ण। हरे ठीक है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण, नहीं बोल रहे। आ की हरे मात्रा नहीं। ना, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है? और और कभी कभी ऐसे गुरुओं से बचें जो अपने आप को हाँ भगवान मानते हैं। आपसे सच हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज जो मुझे सुन, उन लोगों से प्लीज बचें, क्योंकि ना वो अपना कल्याण कर पाते हैं ना हमारा कल्याण कर पाते हैं। वो इसी ब्रह्म ज्योति में खुद घूमते हैं और हम भी वहीं जाके अटक जाते हैं। आप सुन रहे, समझ रहे बात को? ठीक है। Hare Krishna. So I end the session with this. Pancha kalpatarubhai कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ठाकुर की जय, आप सभी वैष्णव की जय। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can do our chanting of his and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna. Thank you so much for your presence and your questions. Thank you so much. We will meet on Monday. मंडे। Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण। बच्चों के लिए कोई गीता होती है? बिकॉज मेरे छोटे वो उसको ही हैज सो मेनी क्वेश्चन, जैसे मोक्ष के होते हैं, मुझे डर लगता है मैं कुछ गलत ना समझा दूं फॉर स्मॉल We किड्स। also run a school. We also run a school, and मैम से सोच भी रही। Thank you for asking. Tomorrow you can join the session. Saturday को आप बच्चों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। It's for kids 3 years to 8 years and also from 9 years to 15 years तक है। आप कल ज्वाइन कर सकते हैं। I'll share the link with you. तो ये बच्चों एंड की सेशन होता है सैटरडेज को 5 to 6 है ये सेशन। तो आप कल ज्वाइन करेगा। I'll share the link with you and ठीक है, आप you can see that how it goes. ठीक है? ठीक है, थैंक यू। Hare Krishna. So I end the हरे session. कृष्ण।